एक एक तिथियां निकाल निकाल करके 3 साल के समय में ये 30 दिन रखे जाते हैं कि रोज लोग यदि धाम वास न कर सकें, तीर्थ याटन न कर सकें, भगवत आराधना न कर सकें, तो 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास रखा है। इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। केवल भगवत आराधना के लिए ही ये रखा गया है कि आप प्रतिदिन अपने गृह कार्यों में जो छोटी मोटी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन ये 1 महीना ये भगवान का नाम पुरुषोत्तम, ये भगवान का मास है। इसमें आप साधु सेवा, ठाकुर सेवा, नाम जप, परिक्रमा, जो भी भागवती का आचरण करेंगे उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये केवल भागवती का आचरण करने के लिए 1 महीना रखा गया है। इसमें प्रायः जो धार्मिक जन होते हैं तीर्थ याटन करते हैं, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करते हैं, मंत्र जाप का अनुष्ठान लेते हैं, या व्रत पूर्वक रहते हैं कि 1 महीने में एक बार ही अन्न पाएंगे और रात दिन भजन करेंगे, या हम फल से रहेंगे, दूध फल से रहेंगे, साधना करेंगे, परिक्रमा कर, ये भगवत प्रीत्यर्थ समय बिताने के लिए 3 साल में सबके लिए रखा गया। क्योंकि जो साधन में लगे उनके लिए तो रोज पुरुषोत्तम ही है, क्योंकि प्रतिपल भगवान में लगे हुए हैं। लेकिन जो गृहस्थी में संसार में, तो बोले अब तो चलो ना, पुरुषोत्तम मास है, ये 1 महीना भगवान के लिए है। तुम परिक्रमा करो, कोई अनुष्ठान करो, किसी ग्रंथ का अनुष्ठान, मंत्र का अनुष्ठान, साधु सेवा, तीर्थावगाहन, नाम जप, भगवत विग्रहों के दर्शन, ये इसलिए बनाया गया पुरुषोत्तम मास। और आप सबसे प्रार्थना है कि हमें मानव जीवन भगवान ने दिया है, पूर्व पुण्यों से हमारा जन्म एक अच्छे प्रतिष्ठित, जो भारत सरकार द्वारा सम्मानित पदों हैं उनके घरों में हुआ है, या हमारा जन्म किसी गरीब के घर में हुआ है, वो हमारे कर्म के संयोग से हुआ है। अब हमारा कोई कर्म न बिगड़ने पावे। जैसे किसी बड़े पदाधिकारी का पुत्र होने पर गर्व करके हम कानून के विपरीत आचरण करें और धर्म के विपरीत आचरण करें, वो हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं। माना कि प्रगट में आपको शासन छूट दे सकता है, मतलब क्योंकि आप पद में हैं, लेकिन हमारा भागवतिक शासन ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपको बहुत बड़ा अवसर मिला है, आप अपने पिता के वैभव और प्रतिष्ठा के साथ जुड़ करके आप हमारे देश की उन्नति का कारण बने। जब लोग आपको देखें तो आपके पिता से भी ज्यादा आपको सम्मान करें, चाहे वो जिधर जन्मा हो। हम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहते। कोई एक अपने पास आए हुए थे, बाद में कुछ लोग वहीं उसी प्रांत के जो शब्द बोले, वो किस कारण से? उनके पुत्र के आचरण के कारण से। वो बात हमें स्मरण में रही। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी पद आपको मिला हो, आप स्वयं ऐसे आचरण कीजिए जिससे हमारा ये भारतीय जन और हमारे भगवान दोनों प्रसन्न हो। कहीं कोई ऐसा पदाभिमान का दुरुपयोग न हो, कहीं कोई ऐसे पावर का दुरुपयोग न हो जिससे कोई असहाय गरीब आपको शाप दे दे। जैसे अंदर से हुआ कि ठीक है आप बहुत बड़े हो, आपके पास पावर है, लेकिन भोगोगे तुम जैसा कर रहे हो। तो वो तपस्वी नहीं, वो मंत्रवेत्ता नहीं है, उसे गरीब के हाय कहते हैं। वो मंत्र से भी ज्यादा जोर लगेगी जाके। इसलिए इस बात से डरा जाए कि कहीं असहाय दीन गरीब को हमारे द्वारा ऐसा कोई दुख न पहुंचे, और कहीं मैं अपने पूर्वजों द्वारा कमाई हुई यश कीर्ति को अपने आचरणों द्वारा कलंकित न कर दें। हम अपने देश की सेवा में आवें, हमारा पवित्र आचरण हो, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है। इसलिए भगवान की कृपा हुई है, हमें आपको संभाषण करने का अवसर दिया है, तो आप महान बने। आप ऐसे बने कि जिस गली से निकलें तो श्रद्धा से और भाव से लोग आपको आशीर्वाद दें कि क्या यार, क्या व्यक्तित्व है, क्या समाज सेवा है, क्या समर्पण है। अब अगर धन का दुरुपयोग करके मदिरा पीना, उद्दंडता करना, कितने दिन करोगे? जीवन तो जाना ही है ना। लोग देख के जैसे उनको उनके लिए बोले, तो हम बिल्कुल स्तब्ध रह गए थे उनके जाने के बाद। जो बोले कि इनका जो लड़का है ना, वो शब्द जो बोले, तो नहीं, हम कहा हमारे लिए इसके कोई महत्व नहीं, हमारे सामने तो जो आता है मेरा प्रभु आता है, मैं तो उसी भाव से बात करता हूँ। तब मुझे लगा कि मुझे
इस बात पे भी अपने जो नई पीढ़ी के भाईजन हैं उनको संबोधन करना चाहिए कि आप जहां हो, आप अपने पिता की प्रतिष्ठा का सदुपयोग करें, जो उनका पद है उसका सदुपयोग करें और लोग आपको उनसे ज्यादा माने, तभी तो साधु समागम या मनुष्य जीवन की सफलता मानी जाएगी। कोई भी व्यसन अपने जीवन में डाल लेना अपनी उन्नति का नाश करना है। आपको लगता जरूर है कि नहीं सब चलता है, नहीं नहीं, मेरी बात मान लो, आप व्यसन रहित बनिए, इंद्रियों को थोड़ा संयम में रखिए, गृहस्थ धर्म में हो तो मर्यादा से, फिर आप देखो दिव्यता आ जाएगी। आपका जीवन ऐसे पशु पक्षियों जैसा जीवन थोड़ी है कि जो भोग मिला उसे भोग लिया, जो मिला जैसे मिला जी लिया, नहीं। आपका जीवन है प्रकाशित होने वाला, भगवान के अंश हो, मनुष्य जीवन मिला है। ऐसे कर्म करो कि अशुभ कर्मों का नाश करके हमारी समाज की सेवा हो। हमारे अंदर एक लालसा रहती है कि जैसे हमारे देश के जो पदाधिकारी जन जब आते हैं, आप ये बात समझ जाओगे कि जितनी प्रजा आपको शासन में मिली वो आपके बच्चे हैं। जैसे एक घर में आप हैं, बड़े मालिक हैं, 10 लोग रह रहे हैं, आप कैसे पोषण करते हैं? ऐसे। अगर कोई ज्यादा करता है तो फिर आप पिटाई भी तो करते हैं ना अपने घर में। वही वृत्ति आप रखो प्रदेश में, देश में, जिला में, जो आपको अधिकार मिला है, ग्राम में, नगर में जो अधिकार मिला है, पहली दृष्टि रखो अपने परिवार वाली, और दूसरी दृष्टि रखो जैसे अपने परिवार वाले को भी दंड दिया जाता है, उस भाव से हम उसे सुधारते हैं, दंड देते हैं। कहीं हम अपने अभिमान का पोषण न करें, कहीं हम अपनी आदतों को गंदी आदतों में न ले जाएं, कहीं हमारे द्वारा ऐसा आचरण न हो कि पद की निंदा की जाए या पदाधिकारी जो हमारे माता पिता हैं उनकी निंदा की जाए। सावधान होकर चला जाए तो जीवन भगवान की कृपा से प्रकाशित हो जाएगा। आज हम गाथा गाते हैं अपने देशभक्तों की, नहीं गाते? वंदे मातरम चूम के फांसी डाल ली। हम उसी भूमि में पैदा हुए हैं, हम उसी भूमि में हैं जो हमारे देश के लिए छाती चौड़ी करके गोलियां खाते हैं और अवसर मिलता तो गला उतार लेते हैं। हम उसी माटी में पैदा हुए हैं। हम क्षुद्र वासनाओं या भोगों की तरफ लालयित होकर अपनी महिमा को घटाएं नहीं, अपनी महिमा को बढ़ाएं, जिससे हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो और सब ऐसा किसी को महसूस ना हो कि असहाय है। ऐसा सबको महसूस हो कि हमारे जो पदाधिकारी मानो मेरे घर के बड़े हैं, उनसे हम सहयोग मांगेंगे, हमें सहयोग मिलेगा। मुझे लगता है ऐसी अगर भावना हो जाए तो हमारा सारा देश सुखी हो जाए, पूरा विश्व सुखी हो सकता है। एक एक सुधरना शुरू करे। पर हम लोग ऐसा करते ना कि दूसरे को उपदेश देते तू सुधर जा, हम अपने से सुधार करें तो सब सुधर जाएंगे धीरे धीरे।